कपड़े हो गए छोटे, लाज कहाँ से आए। रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए। फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए। चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहाँ से आए। शिक्षा खो गई ट्यूशन के, विद्या कहाँ से आए। भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहाँ से आए। प्रोग्राम हो गए केबल के, संस्कार कहाँ से आए। आदमी हो गए पैसे के, दया कहाँ से आए। धंधे हो गए हाई फाई, बरकत कहाँ से आए। भक्ति करने वाले स्वार्थी हो गए, भगवान कहाँ से आए। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। नए लोग आते ही पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, इसीलिए निरंतर चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। दुनिया बुरी है, मतलबी है, तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेगा। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। सतगुरु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले कष्टों को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको और तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ। बस तुम निरंतर परमात्मा के नाम से चलते रहो। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। आशा का दामन और अपनों का साथ कभी मत छोड़ना। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, देखना एक दिन पहले जैसा हो जाएगा। भूल कर सब गिले शिकवे, तुम अपनों की जान बने रहो। कौन कहता है कि भगवान बनो, बस तुम इंसान बने रहो। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बस ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ना जीत चाहिए ना हार चाहिए। जीवन की सफलता के लिए बस मित्र और परिवार चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसीलिए भाग्य से कभी कभी आसानी से चीजें मिल तो जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। दुआ शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। संबंध बहुत अनमोल चीज है, इसमें हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, मैं ढूंढता रहा उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। ना शौक बड़ा दिखने का, न तमन्ना भगवान होने की, बस एक आरजू जन्म सफल हो इंसान होने की। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है।
क्योंकि वो निर्माण नहीं विनाश करती है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर ही बीमार हो जाते हैं। गीता में लिखा है कि मूर्खों को भी कभी भूल के ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान ही कड़वी होती है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, परखने का नहीं। लोगों के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि लोग सिर्फ नसीहत देते हैं। खाने को रोटी नहीं, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। अपनी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना। तिनके तिनके में बिछड़ते चले गए, तन्हाई की गहराइयों में उतरते चले गए। रहता था हर शाम जिन दोस्तों के साथ, एक एक करके सबके सब बिछड़ते चले गए। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।